द ब्रोमीन एटम पोजेसेस 35 इलेक्ट्रॉन्स। ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p। उनमें से कुछ 2p में बताए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसी तरह 3p में बताए हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन 4p शेल में, सब शेल में बताए हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप इसको समझ लें। ये समझ आते ही आप इसको एकदम सॉल्व कर पाएंगे। देखें, ये मैंने एक एटम बनाया है जिसमें ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में 35 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को 35 प्रोटॉन 35 पॉजिटिव चार्जेस की अट्रैक्शन हासिल है। लेकिन अगर इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन में कुछ गड़बड़ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, जबकि वो 35 इसको खींच रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली ये इलेक्ट्रॉन इन 35 प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन को कैंसल आउट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को 35 की बजाय उस वक्त 34 प्रोटॉन का ही अट्रैक्शन हासिल है। हम यही बात कह रहे हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा है लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जबकि एक्चुअल चार्ज तो 35 है, लेकिन जो घूम फिर के जो कैंसलेशन के बाद इसको 34 मिला। हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में कि इन तीनों कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे कौन से इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन पे सबसे ज़्यादा इस टाइप की कैंसलेशन का फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन अगर समझ आ गया हो तो अब समझने में हमें देरी नहीं होगी कि ये जो 4p वाला या 3p वाला या 2p वाला, हमें ये बताना है इनमें से सबसे दूर कौन सा है न्यूक्लियस से। अगर हम वो बता पाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सबसे दूर होगा उसके और न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और उस पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही लाइन में रहते हैं, ये हो नहीं सकता। यहाँ हमें सिर्फ ये बताना होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना किस बात की ज़्यादा है। हमें ये बताना है कि क्या 4p ऑर्बिटल के दूर रहने की संभावना ज़्यादा है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आने की संभावना ज़्यादा होगी क्योंकि ये सबसे बाहर है। वी हैव टू जस्ट टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है किसका, यही बताना है। हमें ये नहीं बताना कितना कम है। अगर वो होता तो कहानी बहुत लंबी पड़ जाती। इसको अब आप अगर मेरी माने तो कैसे करेंगे कि आपका 2p इलेक्ट्रॉन, 3p इलेक्ट्रॉन, 4p, इनमें से सबसे दूर कौन सा होगा। इनमें से सबसे दूर वही होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाता है उतनी एनर्जी उसकी कम होती है। ये बोहर थ्योरी से हमें मालूम है। तो इनमें से सबसे दूर वही होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें बेसिकली इनकी एनर्जी की ही क्लासिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेट द एनर्जीज़। तो उसके लिए जो n+l जो है, इसी से हमें एनर्जी का पता चलता है। n+l फॉर दिस 2p इज़ 2, n इज़ 2 एंड p इज़ 1। इसके लिए n+l का वैल्यू 3 है और अगला जो है 3p है उसके लिए n+l 4 है और उसके बाद जो 4p है उसके लिए n+l 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा n+l है 4p वाला है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एज द एनर्जी n+l इंक्रीजेज। इसका मतलब कि ये जो 4p वाला है इसका मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। और इसका मतलब क्या हुआ, लोएस्ट पेनिट्रेशन इज़ ऑफ 4p इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 4p इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका ये 5 है, n+l 5 है, ये 4p इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास सबसे कम जाते होंगे। इस वजह से हम कहेंगे लेस पेनिट्रेशन, इट मीन्स मोर शील्डिंग एंड हेंस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि 4p इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे एक्सपीरियंस द लीस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसको करना था। ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा आप दोबारा रिव्यू कर लें। थैंक यू।